झुंझुनू में नशे के कारोबार का खुलासा हुआ है। एमडी ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। छापेमारी में करीब 100 करोड़ रुपए का माल जब्त हुआ है। इस कार्रवाई में एमडी ड्रग प्रीकर्सर रसायन और ड्रग्स निर्माण उपकरण बरामद की गई है। कार्रवाई के दौरान करोड़ रुपए ड्रग्स के जब्त किए गए हैं और 1,86,000 के 8 मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। आरोपी अनिल विजय पाल सिगाह समेत कई लोगों की गिरफ्तारी की। झुंझुनू जिले राजस्थान में वहां पे एक पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही फैक्ट्री, उसके ऊपर जो है रेड की गई और उस रेड के दरमियान ऐसा मालूम पड़ा कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ की ड्रग्स वहां से बन के डिस्ट्रीब्यूट पूरा पश्चिम भारत में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। वहां पे जो कच्चा माल उन्होंने 50 करोड़ के आसपास का 50 से 75 करोड़ के बीच का कच्चा माल वहां से बरामद किया, प्रिकर्सर्स बरामद किए। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 100 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। ड्रग्स उपकरण और सामान जब्त कर लिए गए हैं और इस मामले की कार्रवाई तेज कर दी गई है। 10 किलो ड्रग केमिकल को जब्त किया गया है और झुंझुनू में ये बड़ा खुलासा हुआ है जहां पर ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है और ड्रग्स उपकरण और सामान जब्त किए गए हैं। रविंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। रविंद्र, एक बड़ा खुलासा हुआ है, एक बड़ी सफलता पुलिस की टीम को मिली है। 100 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़, बताइए इस पूरे मामले को लेकर कैसे तफ्तीश की गई थी और कैसे ये जानकारी सामने आई, साथ ही ये भी बताइए ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर एक्शन को लेकर। बिल्कुल, झुंझुनू के नांदकाबाज में एक मुर्गी फार्म में यह फैक्ट्री संचालित करने का मामला सामने आया है, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस की जो एंटी नारकोटिक्स सेल थी उसके द्वारा राजस्थान में जो एमडी बनाने की फैक्ट्री है उसे पकड़ा है, जिसमें मशीनों समेत करीब 100 करोड़ रुपए का जो सामान है उसे जब्त किया गया है। यह फैक्ट्री जो पूर्व सरपंच का भतीजा था उसके द्वारा चलाई जा रही थी, जिसमें पूछताछ में यह सामने आ रहा है कि पिछले 15 दिन पहले ही इस फैक्ट्री में काम शुरू किया गया था। इन्होंने अपने साथियों से 50,000 रुपए किराए में यह फैक्ट्री इसके साथी ने ली थी, जिसमें यह सामान वहां पे बरामद किया गया है। रविवार को 1 किलो एमडी ड्रग सप्लाई करते हुए एक व्यक्ति जो सिक्कर पहुंचा था, जो आरोपी है, उसे पुलिस ने कलेक्ट्रेट के सामने पकड़ा, जिसके बाद में उसे पूछताछ करते हुए नांदकाबाज यहाँ पे लाया गया, जहां पे ये पूरा सामान और लगभग 1 करोड़ रुपए का ये सामान बताया जा रहा है, जिसमें ये लोग डोडा पोस्ट से अभी पहले जो आरोपी हैं उनके द्वारा की जा रही है। जी ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और चलिए बढ़ते खबरों में आगे। चूरू के सरदार शहर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा और महेंद्र डेलाड़ा के सक्रिय सदस्य प्रदीप चिंपा उर्फ पीसी को गिरफ्तार किया है और इनके पास से अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया है। आरोपी प्रदीप चिंपा उर्फ पीसी चूरू के सन सिटी होटल के फायरिंग केस में भी आरोपी हैं और फायरिंग रोहित गोदारा और महेंद्र डेलाड़ा के निर्देशन पर की गई थी। पुलिस अब आरोपी प्रदीप चिंपा उर्फ पीसी से पूछताछ कर रही है और पुलिस पूछताछ में ये पता करेगी कि आरोपी प्रदीप चिंपा उर्फ पीसी कौन सी बड़ी वारदात करने में शामिल था। पुलिस ने बताया कि नियमित जांच के दौरान प्रदीप चिंपा को रोका गया और पूछताछ में उसकी पहचान गिरोह के सदस्य के रूप में हुई। उसके पास से एक देसी पिस्टल बरामद की गई, जिसे तुरंत जब्त कर लिया गया और आरोपी को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। जांच अधिकारियों के मुताबिक प्रदीप चिंपा रोहित गोदारा और महेंद्र डेलाड़ा गिरोह के सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहा था। पुलिस का मानना है कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर क्षेत्र में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था। पुलिस अधीक्षक यादव ने खुलासा किया है कि आरोपी प्रदीप चिंपा का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। उसका नाम पहले भी सुर्खियों में आ चुका है। मुलजिम प्रदीप चिंपा ओम प्रकाश जाति दर्जी निवासी गादूसर के कब्जे से अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया है। उक्त मुलजिम महेंद्र डेलाड़ा एंड रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय सदस्य है, जो उस गैंग का सदस्य रहते हुए संगठित रूप से अपराध कार्य करता है। तो पूर्व में भी होटल सन सिटी चूरू में फायरिंग के उक्त गैंग का सदस्य के रूप में काम किया था, उसमें मुलजिम भी है, जिसके खिलाफ आरएसपी एक्ट व संगठित गैंग के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है।
अनुसंधान जारी है। गजेंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, रोहित गोदारा का गुर्गा गिरफ्तार हुआ है, एक बड़ी सफलता पुलिस की टीम को मिली है। इस खबर पर पूरी जानकारी क्या आपके पास? बिल्कुल। चूरू की बात करें तो चूरू में पिछले लंबे समय से कई सारे गैंग हैं वो सक्रिय रहे हैं। और पूर्व में भी हम बात करें तो आनंदपाल गैंग हो या फिर रोहित गोदारा गैंग हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी यहाँ पर सक्रिय रहा है। और लगातार विदेश में बैठे इनके गुर्गों के माध्यम से फोन कॉल्स भी आते रहते हैं। ऐसे में चूरू पुलिस भी लगातार इन गैंग को तोड़ने का काम है वो पिछले लंबे समय से कर रही है। अलग अलग टीमें हैं वो जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव के द्वारा इस गैंग को तोड़ने के लिए बनाई गई है। और लगातार एक के बाद एक कार्रवाई है वो चूरू में देखने को मिली है। और इसी का एक उदाहरण है जो कि सरदार शहर के अंदर भी रोहित गोदारा गैंग और महेंद्र डेलाना जो कि उनका सदस्य उसका एक गुर्गा है वो गिरफ्तार है। वो सरदार शहर में हुआ। उसके पास से अवैध देसी पिस्टल भी जब्त की गई है। और पुलिस का कहना है कि समूचे किसी बड़ी वारदात करने की फिराक में आया था। इससे पहले ही सरदार शहर थाना अधिकारी महेंद्र मदन बिश्नोई की टीम ने इसे धर दबोचा। और इसके ऊपर पूर्व में भी चूरू में पिछले साल हुई एक होटल के अंदर फायरिंग का आरोप भी इसके ऊपर है। ऐसे में पुलिस अब ये पूछताछ कर रही है कि आखिर कहाँ ये वारदात को अंजाम देने वाला था, किस उद्देश्य से ये पिस्टल लिए घूम रहा था। तो पुलिस है वो इसकी कुंडली तो खंगाल रही, साथ साथ इससे पूछताछ भी कर रही है कि आखिर ये वारदात कहाँ करने वाला था। चूरू की बात करें, चूरू में लगातार इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस कर रही है। और इन गैंगों के जो गुर्गे हैं उनको लगातार पुलिस है वो गिरफ्तार कर रही है। अलग अलग जगहों से गिरफ्तार पूर्व में भी पिछले दिनों दिल्ली से किसी प्रकार से बड़ी गिरफ्तारी हुई थी। इसी प्रकार से लगातार पुलिस है वो यहाँ पर कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है गजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। कोटपुतली से बड़ी खबर, फिल्मी अंदाज में कारोबारी को अगवा किया गया है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी का कार सवार बदमाशों ने उसे अगवा किया। करीब 10 कार सवार अज्ञात बदमाशों ने अगवा का उन पर आरोप है और दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई। कोटपुतली थाने इलाके से कारोबारी को अगवा किया गया है और पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी करवाई है। पुलिस ने कारोबारी को बावल के पास से बरामद किया है और बदमाश पुलिस की पकड़ से बाहर। तो फिल्मी अंदाज में कारोबारी को अगवा किया गया है। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस पूरे मामले को लेकर जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची, तकनीकी सहायता के जरिए व्यापारी को तलाशा और पीड़ित व्यापारी को लेकर कोटपुतली थाने पहुंचे। बता दें कि अपहरण के वक्त सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी करवाई है और मामले की तफ्तीश लगातार की जा रही है। पुलिस ने कारोबारी को बावल के पास से बरामद किया है और बदमाश अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। और जोधपुर में बदमाशों के हौसले